नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होती है। तो फ्रेंड्स, हम जो सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जब छोड़ते हैं, उस छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो उसमें जो मात्रा होती है CO2 की 16% होती है, लगभग 16%। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। तो ये जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो होते हैं, इन्हें स्थिर दामों पर मापा जाता है। किस दामों पर? स्थिर दामों पर मापा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कथन देखेंगे कौन सा सही नहीं है। ये पित्त का निर्माण यकृत यानी जिगर में होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पित्त का निर्माण यकृत या फिर जिगर में होता है। अगला बी वाला ऑप्शन है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। बिल्कुल सही बात है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। और तीसरी बात है, पित्त वसा में वशीयकरण पाचन में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये वसा के लिए पचाने में सक्षम होता है। तो ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन है कि पित्त लाल रंग का होता है। ये बात सरासर गलत है कि पित्त लाल रंग का होता है। तो ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो संसार में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाता है वो मोन्सीराम हो जाता है। कौन सा फ्रेंड्स? मानसीराम हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ये कह रहा है विश्व में जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो कौन सी है। तो विश्व में जो सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, वो मैक्सिको की खाड़ी हो जाती है। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए हुए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये कह रहा है जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके सदस्य कौन कौन थे और उसमें कौन सदस्य नहीं था। ये नहीं की बात कर रहा है, उसमें कौन सदस्य नहीं था। तो कौन कौन थे उसमें सदस्य? सर्ड स्टेफिड क्रिप्स, ये उसके सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है। एवी अलेक्जेंडर, ये भी सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये तीनों किसके सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन जॉन विस्टसाद जो हो जाते हैं, ये उसके सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जॉन विपित्सा जो हैं, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। जो मुखौटा नृत्य होता है उसका संबंध किस नृत्य शैली से है। तो राइट जवाब हो जाएगा, जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध कथकली से हो जाता है। किससे? कथकली से। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो संविधान का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो संविधान सभा का जो प्रस्ताव था, संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? पारित किया गया। तो पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हो जाते हैं? एड्स चेचक विषाणु द्वारा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। डेंगू, ज्वर, डेंगू और ज्वर, पोलियो, ये भी विषाणु द्वारा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। खसरा, रेबीज विषाणु द्वारा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सभी विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं।
अगला प्रश्न है, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में कब हुई? तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में 1981 में हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1981 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं उन्हें लागू करने का अधिकार किसके पास है या किसे प्राप्त है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, जो हमारे मूल अधिकार जो हैं उन्हें लागू करने का अधिकार उच्च व उच्चतम न्यायालय को होता है। उच्च व उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 20 के कौन से अनुच्छेद में है? जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का एक प्रशासनिक मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार प्रशासन जो होता था? तो भारत में जो प्रशासन हो रहा था वो संविधान लागू होने से पहले किस दस्तावेज से होता था? तो ये जो प्रशासन होता था भारत शासन अधिनियम 1935 से होता था। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाती है। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विमुद्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना होता है। विमुद्रीकरण जो होता है, जो काला धन होता है उसे मुख्य धारा में लाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहेंगे? तो उगते हुए सूरज की जो भूमि कहा जाता है वो जापान को कहते हैं। किस शहर को? जापान को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जापान को उगते हुए शहर की, उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। बी सी। यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि जीएसटी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा या फिर अधिनियमित किया गया? तो जीएसटी जो आई थी संविधान में वो किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो जीएसटी जो आई थी संविधान में 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई। कौन से? 101वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो ये कहता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कर्तव्य, कौन सा वक्तव्य सही है? तो जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से अपने मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्याग सकता है तो इसमें कहना है नहीं त्याग सकता, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति नहीं त्याग सकता।
अगला है बी वाला, क्या कहता है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो जाती है हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, वो कानून अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की जो कमी से रोग होता है वो घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप बनाई जाती है, तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप जो लगती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती हैं ये सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत की याद में 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा कब बनाया था? 1602 में। तो बुलंद दरवाजा बनवाया, यह कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित हो जाता है? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।